पहले टेंस की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज देखेंगे कि किस तरीके से एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करा जा सकता है। टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। टेंस का मतलब होता है समय काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन तरीके के टेंस होते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूत और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। ये और चार टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से इसमें भी चारों होते हैं, पास्ट का सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फिर चार होते हैं, तो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से 4+4+4 12 हो जाते हैं। और 12 का हम इंटरचेंज देखेंगे कि किस तरीके से एक इनमें से एक टेंस जो है वो सेंटेंस, एक टेंस का सेंटेंस दूसरे टेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अभी फिलहाल देख रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं होता, नेगेटिव नहीं होते और इंट्रोगेटिव नहीं होता है। इसका हम अलग से एक वीडियो लाएंगे कि किस तरीके से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं। बट अभी स्ट्रक्चर देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये होते क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है या वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या होती है। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्शन जो वर्ब पर एक्शन परफॉर्म करता है, हु परफॉर्म द वर्ब, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब कैसे किया जाता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पर, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमारे पास है। अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब क्या है, वर्ब होता क्या है एक्चुअल में, हम देख लेते हैं पहले। एक्शन विच इज गोइंग टू परफॉर्म, एक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा है। अब वर्ब देखिए, वर्ब यहाँ पर प्ले, प्ले मतलब खेलना है, खेलना एक्शन होता है। अब कौन खेल रहा है, वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है, तो आई कर रहा है। आई क्या हुआ हमारा, सिंपली सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या खेल रहा है, मतलब वो जो प्ले है उसको परफॉर्म कौन कर रहा है, ये हमने हो गया। पर क्या, कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया, फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसको वर्ब परफॉर्म करे वो होगा सब्जेक्ट, और जिस पर वर्ब परफॉर्म की जाए, जिस पर वर्ब परफॉर्म की जाए, क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल खेली जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। आप देखो, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मली कुछ नहीं होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन में से ही चीजें होती हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं ये। ठीक है, सिंपली, और उसको कुछ नहीं समझना। और दूसरी बात ये है कि वर्ब क्या होते हैं, वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन को परफॉर्म करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ, मतलब खेल कौन रहा है, आई खेल रहा है, तो आई सब्जेक्ट हुआ। क्या खेल रहा है, जिसको परफॉर्म किया जा रहा है, जिस पर वर्ब परफॉर्म की जा रही है, रिसीव कर रहा है, वो है हमारा फुटबॉल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है हुएवर और वॉट एवर रिसीव्स दैट एक्शन, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, हमारा वर्ब हो गया है एक्शन, जो भी परफॉर्म किया जा रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन सा वाला टेंस है, हमें टेंस की पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हम कैटेगरी देखने वाले हैं कि किस तरीके के हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कौन से हम यूज करने वाले हैं। तो टू डू, टू बी और टू हैव, ये तीन कैटेगरीज हैं। टू डू में डू, डज और डिड आते हैं। टू बीज में इज, एम, आर और वॉज, वर आते हैं। और टू हैव में हैव, हैज और हैड आते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो पहली लाइन है वो प्रेजेंट के लिए यूज होती है, नेक्स्ट लाइन पास्ट के लिए, और अगली जो है फ्यूचर वाली लाइन है वो इन सब के कैटेगरी के अलावा एक कैटेगरी अलग से है, विल, शैल, विल बी, शैल बी और विल हैव, शैल हैव की। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर में ये सब चीजें क्या क्या है। अब बात करते हैं टेंस को चेंज करने की। टेंस को जब हम चेंज करते हैं ना, तो चेंज होता क्या है एक्चुअल में, अब मैं रब करके आपको बताती हूँ फिर से। हाँ, यहाँ पर जब हम टेंस को चेंज करेंगे तो एक्चुअल में चेंज क्या होगा, क्या हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा या ऑब्जेक्ट चेंज होगा या हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होगी। तो सिंपली बात मानिए मेरी कि आपको चेंज ना सब्जेक्ट करना है ना ऑब्जेक्ट करना है, आपको चेंज ये दो चीजें करनी है और आपका टेंस चेंज हो जाएगा। हम इसकी एक टेबल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई एम प्लेइंग फुटबॉल है। ठीक है, जो हमने पहले भी लिखा था, और उसे देखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये
एम प्लेइंग वाली चीज जो है वो चेंज होगी, आई और फुटबॉल चेंज नहीं होगा। ऐसा कितना भी बड़ा सेंटेंस है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की प्लेस ही चेंज करनी है और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो हमें इतने सारे स्ट्रक्चर क्यों पढ़े, 12 स्ट्रक्चर अलग अलग जैसा कि पढ़ाया जाता है वैसा क्यों पढ़े हमको, जबकि पता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही चेंज होने हैं। तो हम एक चार्ट, एक टेबल ऐसा बना लेते हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वो टेबल देखते हैं। दिस इज टेंस चार्ट। आप देख पा रहे हैं टेंस हमारा लिखा हुआ है यहाँ। टेंस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके करस्पॉन्डिंग सब सेक्शंस भी हमारे यहाँ पर है। ठीक है, सिंपल इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरीके से हमारे टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं। प्रेजेंट में ये चारों, पास्ट में और फ्यूचर में भी ये चारों हो जाता है। हमने अभी पढ़ा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। ठीक है, देखिए जब भी हम टेंस चेंज करते हैं तो ये दो चीज़ें टेंस में चेंज होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो क्या लगेंगी। हम बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल शॉर्ट में, सिंपल में कैसे याद करना है टेंस के पूरे चार्ट को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से आपको सब सेक्शंस मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट का सिंपल इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें डू और डज लगता है। क्या लगता है? डू और डज। ठीक है, यहाँ पर डिड लगता है और वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। एस और ईएस वाली फॉर्म भी लग सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिड की, तो डिड के साथ लगता है यहाँ पर देखिए वैसे तो सेकेंड फॉर्म लगती है, इसकी पहचान सेकेंड फॉर्म है, पर अगर डिड आएगा सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि डिड आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो डू डज और डिड है ना, ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही काम आते हैं। क्या काम आएंगे? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस में दिख जाएंगे, पर कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में डू डज और डिड ना देके डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म्स दे दी जाती है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वो दो ही टेंस हो सकते हैं, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है और सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर में लगता है विल और शैल। ठीक है, विल शैल लगता है अपना फ्यूचर में और उसके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब आगे आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस में, तो देखिए यहाँ पर लगता है इज, एम, आर। ठीक है, यहाँ लगता है वॉज, वर पास्ट में, और फ्यूचर में इसी का विल बी हो जाता है और शैल बी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब कंटिन्यूअस में वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो लगेगी आईएनजी फॉर्म। ये इसकी पहचान होती है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या लगती है? तीनों टेंसेस में सेम होती है। अब देखिए मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ आपको भी उस हिसाब से ही याद करना है। ठीक है, यहाँ हम अगर परफेक्ट में जाते हैं, ठीक है, तो परफेक्ट में यहाँ लगता है प्रेजेंट में हैव और हैज़। ठीक है, उसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। पास्ट में लगता है सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरीके से कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी पहचान होती है तो परफेक्ट की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड, और यहाँ पर आ जाता है विल हैव बीन, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, विल हैव और शैल हैव आ जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि परफेक्ट है तो परफेक्ट का भी कुछ होना चाहिए और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में जैसे पहचान होती है ना उसकी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है। तीनों साइड में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। हाँ, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब की बात। तो हेल्पिंग वर्ब में हम कहते हैं कि जो ये हैव हैज़ है तो ये हैव के साथ बीन आ जाता है। ठीक है, हैज़ के साथ भी बीन आएगा, बीन बीन जोड़ दीजिए सब में और आपका काम बन गया। ठीक है, हैड के साथ बीन, और यहाँ पर विल हैव तो ऑलरेडी था तो विल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है,
और shall have been हो जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा टेंस। और अभी आपको ये टोटल टेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, किसके साथ कौन सी लगेगी, वो याद हो गई होगी। और याद नहीं हुई है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको बता रहे थे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, साथ में मिलके उसे 12 सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है, देखिए, आई प्ले फुटबॉल है। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो आई प्ले फुटबॉल ये कौन सा वाला टेंस है, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही कह दिया था डू। यहाँ पर देखिए आई क्या है, हमारा आई सब्जेक्ट है, प्ले है वो है वर्ब। ठीक है, और फुटबॉल हमारा क्या है, फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने पहले ही बताया था प्ले, प्ले मतलब क्या, एक्शन हो रहा है हमारा, कौन खेल रहा है, आई, आई मतलब सब्जेक्ट हो गया, और क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमें किसको टच नहीं करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, सिर्फ हमें चेंज करना है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो हमने बात करी थी कि हेल्पिंग वर्ब कब कब गिवन नहीं होती है, तो ये दो टेंस में आपको गिवन नहीं होगी। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे नजर आ रही है, देखिए आपको भी नजर आ रही है, प्लेड तो है नहीं, प्ले की तीनों फॉर्म क्या रहेंगी, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, और प्लेइंग अगर बात करें आगे तो आईएनजी फॉर्म में प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म होती हैं इसकी। अब सेकंड सेंटेंस हम बनाते हैं, ऑलरेडी हमें फर्स्ट वाला ये जो प्रेजेंट का सिंपल टेंस दे के रखा है हमारा। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए आई मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, आई के साथ मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, आई इज होता है, एम होता है, आर होता है, तो आई एम होता है। ठीक है, आई एम, और एम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। यहाँ से देख लिया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग होगी। ठीक है, तो प्लेइंग कर दिया, और फुटबॉल को तो हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि वो क्या है, वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड हमारा सेंटेंस बना, तो थर्ड क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, तो उसके बाद हम देख गए कि भैया प्रेजेंट के बाद क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस वाला बन गया है। प्रेजेंट का परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए हैव और हैज की यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आए वैसा का वैसा लिखा मैंने, आई के साथ आएगा हैव या हैज, तो मुझे पता है कि हैव आएगा, आई हैव। ठीक है, अब ये अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब की, वो आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए हैव और हैज के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने डायरेक्ट प्ले का प्लेड कर दिया है क्योंकि मुझे पता थी थर्ड फॉर्म ये रही। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ये है, प्लेड ही होती है, फर्स्ट फॉर्म ये है, और आईएनजी फॉर्म ये है। ठीक है, तो आई हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक, अब फोर्थ वाले में चले, तो मैंने आई का आई लिख दिया, मैंने आगे गई, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने देखा कि हैव बीन और हैज बीन यूज होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो मुझे पता है कि हैव बीन ही यूज होगा, है ना, हैव बीन यूज होगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब प्ले के साथ प्लेइंग कर दो। ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल। अब एक बात और है कि यहाँ पर जो लास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले तीनों जो होते हैं उसमें टाइम भी जुड़ा होता है, टाइम के साथ होता है। फॉर और सिंस के साथ टाइम आता है तो हम फॉर 2 days या इस तरीके से कुछ भी जोड़ सकते हैं। अब अगला आता है नेक्स्ट फिफ्थ वाला, और नेक्स्ट है हमारा पास्ट का सिंपल टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में डिड यूज होता है, और वर्ब की डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नहीं हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होता है। और डिड कब नहीं होगा, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तभी डिड होगा, और वरना नहीं होगा, तो हमें डिड रखने की अभी जरूरत नहीं है, तो आई रखा हमने और वर्ब की सीधे सेकंड फॉर्म रखी, प्लेड, आई प्लेड। ठीक है, और आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है, कितना आसान है ना, है ना। सिक्स्थ आ गए हम आई के साथ। अब देखिए वॉज और वर है, वॉज और वर में से मुझे रखना है वॉज, ऐसे मन से नहीं रख सकते हैं, इसके भी नियम कुछ होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रखना होता है। आई वॉज, अब प्ले के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है और हाथ में लिखा हुआ है, यहाँ देखते जाइए और बनाते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नोटबुक लेके नोट करिए और बनाइए। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं सेवेंथ नंबर का। हमारा देखिए पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, अब हेड और वी थ्री करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेड और वी थ्री ही लगाना है। ठीक है,
तो आई हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है, कितना आसान है। अब नेक्स्ट आती है 8th नंबर की, और हमारा है हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई हैड, आई को तो टच ही नहीं करना है हमें, है ना, बदलना नहीं है। आई हैड बीन प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म लगेगी, देख सकते हैं चार्ट में, फुटबॉल। और मैंने कहा है कि इसमें फॉर और सिंस करके कुछ आ जाता है, तो फॉर हमारा 2 days कर सकते हैं, 3 days, मतलब मैं इतने टाइम से खेल रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं 8 और 9 की। तो आगे चलते हैं ज़रा सा, मैं इसे रब कर देती हूँ प्ले की फॉर्म्स को, जिससे कि आपको थोड़ा सा, है ना, एक ही पेज पर सारे 12 सेंटेंसेस मिल जाए। तो यहाँ पर 8 हमारा हो चुका है। 9 वाला है आई। ठीक है, आई के साथ लगाना है हमें सिंपल वाले उसमें विल या शेल, तो आई के साथ लगता है शेल। आई शेल प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहाँ ये बन गया। उसके बाद 10 नंबर का हमने बनाया है आई शेल बी, देखते जाइए यहाँ पर शेल बी यूज हो रहा है। ठीक है, शेल बी प्लेइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब 11th वाला बना लेते हैं, आई शेल हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, और 12th वाला हमने बना लिया, आई शेल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, एक तो ये हमने सेंटेंस बना लिए हैं, अब एक काम और करते हैं, हम ओरली भी कुछ सेंटेंसेस बनाने का या एक आध सेंटेंस बनाने का ट्राई करते हैं। मैं एक सेंटेंस लेने वाली हूँ, और वो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, ही ईट्स लंच, ये हमारा सेंटेंस है, और ये आप देख पा रहे हैं एस और एस वाली फॉर्म है, हमें यही प्लेस चेंज करनी है। लंच को चेंज नहीं करना है, और किससे चेंज नहीं करना है, ही को चेंज नहीं करना है। ठीक है, और बस आप बनाते जाइए, देखिए बना रहे हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर है। ठीक है, ही ईट्स लंच, यहाँ पर हमने ये बना लिया है। ही इज, इन तीनों में से हमें इज यूज करना है। ही इज ईटिंग, ईट की तीनों फॉर्म होती हैं, ईट, एट, ईटन और ईटिंग। ईट एट मैं लिख दूं क्या आपके लिए? ठीक है, ईट, एट, ईटन और ईटिंग। ठीक है, इस तरीके से तीनों फॉर्म्स होती है, ध्यान रखिएगा, आप बनाएं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही ईट्स लंच, ही इज ईटिंग लंच, ही हैज ईटन लंच, ही हैज बीन ईटिंग लंच, ही, डिड यूज नहीं करना है आपको, ही एट लंच, ही was eating lunch, he had eaten lunch, he had been eating lunch। फ्यूचर में जाते हैं तो he will eat lunch, he will be eating lunch, he will have eaten lunch, he will have been eating lunch। इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं और उसको 12 सेंटेंसेस में ओरली या रिटन वे में लिख कर देखना है, तभी आपको ये चार्ट याद होगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, वर्ब की फॉर्म काफी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर पता है, टेंस का चार्ट पता है, आपको सब याद है। बाकी अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, टेंस जो है आप चेंज नहीं कर पाएंगे, एक सेंटेंस से दूसरे, एक टेंस से दूसरे टेंस में आप बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा जो लेक्चर है वो होता